Starting up. Very good morning to all of you. And I will be starting up with e-commerce. और e-commerce में हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में काफी कुछ देखा है कि कैसे बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन टू कंज्यूमर, कैसे हम लोग जो है टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन जिसको हम लोग बोलते हैं वो हम लोगों ने देखा है। ट्रांसमिशन टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स में हम लोगों ने देखा है। तो बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स, बिजनेस टू कस्टमर ई कॉमर्स, जिसमें कि हम लोगों ने देखा कि बिजनेस के चलते कैसे बिजनेस को बढ़ावा मिलता है ना। अब आप लोग देखे होंगे कि कई जगह पे जो है ऐसा भी रहता है कि जहाँ पे एक तरह का बिजनेस हो वहां पे वो बिजनेस ज्यादा हो जाता है। एग्जाम्पल, जहाँ पे सब्जी अगर मिल रही है कहीं पर, अगर वेजिटेबल्स आप खरीदने जाओ तो अगर बहुत सारे वहां पे वेजिटेबल्स वाले रहते हैं तो आपके पास चूज करना आसान हो जाता है। तो यू कैन चूज अमंग डिफरेंट पीपल, अमंग डिफरेंट जितने भी लोग वहां पे सब्जी बेच रहे हैं उसमें से। तो जहाँ पे सब्जियां ज्यादा बिकती हैं वहीं पर जहाँ पे बहुत सारे सब्जी वाले होते हैं वहीं पर सब्जियों की बिक्री भी ज्यादा होती है। उसी तरीके से देखा होगा आपने कि मेडिकल शॉप अगर कहीं पर है तो एक ही टाइप का जो मेडिकल शॉप है वो एक ही जगह रहता है ना। तो उससे क्या होता है कि वहां पे लोग समझ जाते हैं कि अच्छा यहाँ पे सारे मेडिकल शॉप यहीं पर हैं, यहाँ पे कुछ भी जाएंगे तो हमें मिल जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से जो है काफी सारी चीजें हम लोग देखते हैं कि बिजनेस से बिजनेस के को बढ़ावा मिलता है। तो उसी टाइप से हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोग अपना बिजनेस तो कर ही रहे हैं, छोटा मोटा बिजनेस तो हम लोग कर ही रहे हैं। एक छोटा सा दुकान तो मेरा है ही, एक छोटा सा शॉप है मेरा, लेकिन उसको अगर हमने ऑनलाइन कर दिया तो उसमें जो है काफी जो है ऑर्डर्स हमारे पास ज्यादा आने लगे और उसके चलते जो है काफी आसानी हो जाती है हमारे पास। ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हैं। अगर आप लोग देखोगे कि जो भी चीजें हैं, इंटरनेट कनेक्शन की जो फैसिलिटीज होती है उसके चलते भी जो है कई बार जो है हमें इंटरनेट के चलते ही हमें ये सब सारे फायदे कई बार ऐसे फायदे मिल जाते हैं जहां पर कि जो एक सप्लायर से जहां हमारी बातें होती थी अब वहां पर जो है मैं बहुत सारे सप्लायर से बातें कर सकता हूँ, है ना। तो ये बिजनेस टू बिजनेस का टाइप है। बिजनेस टू कस्टमर में क्या होता है कि जनरली जो बिजनेस टू कस्टमर है उसमें बहुत सारे कारपोरेट वेबसाइट्स हैं, है ना, किसी भी बिजनेस के लिए। और सारे के सारे जो है कॉरपोरेट वर्ल्ड में बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो ये एक अच्छे मैटर की बात है कि हमारे पास जो है काफी सारा लार्ज प्रोडक्ट हम लोग कई डिफरेंट साइट से पे देख सकते हैं। अगर एक साइट पे मुझे अच्छा नहीं मिला तो आई हैव द लिबर्टी टू गो ऑन द डिफरेंट साइट्स। तो ये सारी चीजें आपको नजर आएंगी। कंज्यूमर टू बिजनेस हमें हमने देखा था कि जो हमारा बिजनेस है उसमें कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूमर क्रिएट करता है वैल्यू को। कैसे वैल्यू को क्रिएट करता है? क्योंकि जो बिजनेस जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया था आपको कि कंज्यूमर जो है यूजफुल आइडिया जो है वो नए नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट का वो वो करता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, व्हेन अ कंज्यूमर राइट्स रिव्यूज, तो जिस तरीके से कि अब आप सामान खरीदते हैं उसका आप रिव्यू देते हैं, वेबसाइट पे रिव्यू देते हैं, 5 स्टार दिया, 2 स्टार दिया। तो उसके चलते भी जो है कई बार बिजनेस या तो ग्रो करता है या तो बिजनेस कम हो जाता है। तो बिजनेस जनरली जो है ये टेंडेंसी देखी गई है कि लोगों को अगर क्वालिटी दिया जाए सामान का तो वो अच्छा ही रिव्यू करते हैं, खराब रिव्यू नहीं करते हैं। तो इसके चलते भी जो है बिजनेस में बिजनेस बढ़ जाता है ना। और कंज्यूमर टू कंज्यूमर में क्या होता है कि इन C2C मार्केटिंग इज क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस विद द स्पेसिफिक
promotional strategies being used for consumer to share that product or service with others. C2C market provides an innovative way to allow consumer to interact with others. कस्टमर टू कस्टमर जो है वो क्या होता है कि वो इनोवेटिव वे है ताकि हम लोगों का जो कंज्यूमर है वो एक दूसरे से इंटरैक्ट कर सके, है ना, इंटरैक्ट कर सके और अपने घर पे रह के ही ये काम हो रहा है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो काफी सारी चीजें हैं इसमें जिसमें कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर में मार्केट का क्रिएशन होता है। एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को बताता है कि भैया हमारे पास जो है ये जो अमेजन है, अमेजन पे अच्छा और बढ़िया फोन मिल रहा है, तो लोग उस पे देखने लग जाते हैं, है ना। तो कुछ लोग हैं जो उसको परचेज भी कर लेते हैं, तो उसके चलते जो है बिजनेस में बढ़ावा हो जाता है। तो ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर का तरीका हो गया। उसी तरीके से बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन है। बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, दिस इज अ पार्ट ऑफ ई कॉमर्स encompassing all transactions conducted online। तो बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन में होता है कि जितने भी आप ट्रांजैक्शन 1 रुपए से लेकर के 50 पैसे से लेकर के कुछ भी जो भी आप ट्रांजैक्शन करोगे वो सारे ट्रांजैक्शंस होते चले जाएंगे। So this part of e-commerce encompasses all transactions conducted online between companies and public administration। और ये डायरेक्ट कंपनी से पब्लिक को पहुंचता है। ये एक ऐसा एरिया है which involves large amount of variety of services, इसमें कि बहुत सारे सर्विसेज हमें मिलते हैं, है ना। तो बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन यही होता है। कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन हमने किया था। फिर कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन में क्या था, the consumer to administration model encompasses electronic transaction conducted by individual and public administration। जो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन होता है इंडिविजुअली या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, वो उसको हम लोग कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। जैसे कि एजुकेशन, तो एजुकेशन में क्या होता है कि मैं खुद ही जो है आप लोगों को सबको पढ़ा रहा हूँ और मैं ही जो है आप लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा हूँ कि भैया आप लोग सही से पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। घर बैठे मैं यहीं से सारा चीज अपना पढ़ाना जो है वो स्टार्ट किया हुआ हूँ। तो ऐसे कई सारे वेबसाइट्स हैं। तो उन साइट्स को आप देखोगे तो उन साइट्स में सब चीज जो है सभी लोगों का अपना अपना जो है पढ़ाने का जो तरीका है वो दिया हुआ है, या फिर कई सारे टीचर्स ज्वाइन किए हुए हैं, कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने अपना खोल रखा है, कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि केवल और केवल यही काम करें, जैसे बाइजू या फिर अनअकैडमी। ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि बिजनेस में उतर चुके हैं, जो कि ऑनलाइन माध्यम से ये बिजनेस चल रहा है ना। कुछ ऐसे बिजनेस भी हैं जिसमें कि टैक्सेस वगैरह जो है वो फिल कर सकते हैं और वो घर रख के ही जो है आप काम कर सकते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो टैक्स वगैरह नहीं फिल कर पाते, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पाते, तो उनके लिए क्या होता है, उनके लिए जो है जो इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं वो सब आप घर बैठे भर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको कि किया जा सकता है। तो यहाँ पर अब जो आगे हम लोग करने वाले हैं वो क्या है, टेक्नोलॉजीज इन ई कॉमर्स, है ना। तो टेक्नोलॉजीज इन ई कॉमर्स, क्या क्या टेक्नोलॉजी ई कॉमर्स में यूज होते हैं। हम लोग ऐसे तो ये सारी चीजें हम लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी चूंकि इट्स इन सिलेबस इसलिए बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है और हम लोग इसको करते हुए चले जाएंगे। देयर आर वेरियस टेक्नोलॉजीज थ्रू विच ई कॉमर्स इज फ्लरिशिंग। बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें कि ई कॉमर्स फ्लरिश हो रहा है, बढ़ रहा है। ई कॉमर्स क्या जो है निरंतर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है ना। अभी हम लोग घर में जो है बैठ करके सारा चीज ऑर्डर कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि बाहर में लॉकडाउन है, नहीं जा सकते हैं। लेकिन जो घर में आने वाली वस्तुएं हैं वो बाहर से जो हम लोग ऑनलाइन मंगा सकते हैं वो आजकल चल रहा है बहुत ज्यादा। तो ये सारी चीजें जो है पॉसिबल है। तो देयर आर वेरियस टेक्नोलॉजीज थ्रू विच ई कॉमर्स इज फ्लरिशिंग डे बाई डे, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज आर गिवन बिलो। तो बहुत सारे टेक्नोलॉजीज ऐसे हैं जो कि यहाँ पर हैं, तो बहुत सारे टेक्नोलॉजी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजीज है वो उसको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है।
तो आप लोगों से जो पूछा जाएगा वो ऐसे पूछा जाएगा कि व्हाट आर द टेक्नोलॉजीज यूज्ड इन ई कॉमर्स, तो आप यही सारे पॉइंट्स आप डाल दीजिएगा। इसमें क्या क्या है, ईडीआई है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज बोलते हैं। दूसरा है बारकोड्स। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा ट्रांसफर, कहने का मतलब जो आपका ट्रांजैक्शंस है वो इलेक्ट्रॉनिकली होता है, तो उसको हम लोग ईडीआई बोलते हैं। नेक्स्ट है बारकोड्स। बारकोड्स क्या किसको बोलते हैं, बारकोड्स उन चीजों को बोलते हैं जिसमें कि आपका जो डिफरेंट आप मॉल में जाते हैं उसमें सामान खरीदते हैं तो उसमें बारकोड्स होता है, जो कि पूरे उस उस आइटम का जो आप खरीदते हो उसका पूरा डिटेल्स उसमें होता है, तो दैट इज कॉल्ड बारकोड्स। हम लोग को क्या करना पड़ता है, बारकोड रीडर से बारकोड को रीड करना होता है और उसका सारा डिटेल्स हमारे कंप्यूटर में आ जाता है और उसकी बिलिंग तुरंत हो जाती है। तो हर चीज में आप देखिएगा कि मॉल में जितने भी आइटम्स हैं सब में बारकोड लगे होते हैं। नेक्स्ट है ईमेल। ईमेल के बारे में हम लोग सब जानते हैं, मैसेजेस किया जाता है ईमेल्स के थ्रू, और उसके थ्रू जो है ये एक बढ़िया टेक्नोलॉजी है जिसके कारण जो है हमारा ई कॉमर्स आगे की ओर बढ़ रहा है। इंटरनेट सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, विदाउट इंटरनेट सारी चीजें फेल हो जाएंगी, क्योंकि अगर सारी चीजें को सुचारू रूप से चलाना है तो इंटरनेट तो हमें चाहिए ही चाहिए। अगर इंटरनेट नहीं होगा तो हमारा पूरा ई कॉमर्स ठप हो जाएगा। उसके बाद आता है वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि बहुत बड़ा चीज है, आपके हर एक ट्रांजैक्शंस को नजर रखता है, आप क्या कर रहे हो, कहाँ से ऑनलाइन हो, आपका आईपी एड्रेस क्या है, वो सारी चीजें www के द्वारा होती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि ई कॉमर्स इस पे भी काफी हाईली डिपेंडेंट है। प्रोडक्ट डेटा एक्सचेंज, प्रोडक्ट डेटा एक्सचेंज होता है जिसको पीडीई भी बोलते हैं, जिसमें कि कई बार जो है हमारा जो प्रोडक्ट होता है उसको जो है हम लोग प्रोडक्ट के बदले, कोई प्रोडक्ट अगर हमें चाहिए तो उसका जो उसको जब हम खरीदते हैं तो उसका एक डेटा, जो डेटा है वो हमारे नज़र में होता है, वो डेटा जो है इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है। तो पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में भी, है ना। तो यहाँ पे काफी कुछ है जिसको कि मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, लेकिन केवल और केवल जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहाँ पे इतने सारे चीजें तो है लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें वो केवल 4 ही है। ईडीआई है ना, ईडीआई फर्स्ट वाला, फिर आपका ईमेल है, बारकोड है, इंटरनेट है, ये सब चारों चीजें हैं, ईडीआई, बारकोड, ईमेल, इंटरनेट, ये चारों मेन चीजें हैं। तो इसके बारे में जो है हम लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे, है ना। एडीआई क्या है, एडीआई जिसको कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज कहते हैं, एडीआई इज द कंप्यूटर टू कंप्यूटर एक्सचेंज। एडीआई इज व्हाट, कंप्यूटर टू कंप्यूटर एक्सचेंज of a structured business information in a standard electronic format, है ना। EDI is the computer to computer exchange of a structured business information in a standard electronic format। एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के लिए कि कंप्यूटर से कंप्यूटर के बीच में अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज हो रहा है तो उसका बिल्कुल पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसी स्ट्रक्चर के आधार पे आपका जो बिजनेस इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर किया जाता है ना। तो आपका जो बिजनेस इंफॉर्मेशन है वो जो ट्रांसफर होता है वो कैसे होता है, वो ईडीआई की मदद से होता है। इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन वन कंप्यूटर इज ट्रांसफर्ड इनटू स्टैंडर्ड ईडीआई। कोई भी इंफॉर्मेशन जो एक कंप्यूटर में स्टोर होता है वो क्या किया जाता है, वो ट्रांसलेट कर दिया जाता है, मतलब उसको जो है बदल दिया जाता है, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी जाती है उसमें,
और एक्चुअल मैसेज को एनकोड कर दिया जाता है। किस में? स्टैंडर्ड ईडीआई में, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज में जो है वो बदल दिया जाता है ताकि कोई भी उस चीज को रीड ना कर सके, है ना। डेटा फॉर ईडीआई फॉर्मेट फॉर ट्रांसमिशन टू वन और मोर ट्रेडिंग पार्टनर्स, ताकि एक से दूसरे जितने भी पार्टनर्स हैं उसको वो डेटा भेजा जा सके, और कोई अगर उसको चुरा भी ले तो उसमें से कुछ भी चीजें उनके हाथ ना लगे, हैकर्स में को कोई हाथ ना लगे, ये सारी चीजें हैं, है ना। नेक्स्ट है बारकोड। बारकोड क्या होता है? बारकोड जैसा कि मैंने बताया कि जब आप सामान खरीदने जाते हो उसमें बारकोड देता है, और ये बारकोड जो है डेटा को रखने में सक्षम है, मतलब डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में सक्षम है। और ये बारकोड जो है वो इट इज अ काइंड ऑफ सेवरल लाइंस, है ना, जो कि लाइंस बनाए हुए होते हैं, और उसी लाइंस के जरिए जो है, फाइन लाइंस के जरिए जो है हमारे जो बारकोड है उसको रीड किया जाता है, वही बारकोड कहलाता है, और बारकोड रीडर के द्वारा इसको रीड किया जाता है। बारकोड्स आर यूज्ड फॉर ऑटोमेटिक प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, है ना। किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग बारकोड का यूज करते हैं। किसके द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है? बाय द कंप्यूटर। तो बारकोड्स आर यूज्ड फॉर ऑटोमेटिक प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन बाय द कंप्यूटर। They are a rectangular pattern of lines of varying widths and spaces. आप उसमें ध्यान दीजिएगा कि जो बारकोड होते हैं उसमें हर एक लाइन जो बना होता है वो उसका हर लाइन का विड्थ अलग होता है, मतलब चौड़ाई अलग होता है ना। लंबाई सबका एक ही होता है लेकिन उसका चौड़ाई अलग होता है, और हर दो लाइन के बीच में जो स्पेस होता है उसमें भी डिफरेंसेस होते हैं, किसी कहीं पर ज्यादा रहेगा कहीं पे कम रहेगा। तो दिस इज द वे ऑफ आइडेंटिफाइंग, उसी के चलते आइडेंटिफाई कर पाते हैं, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि अगर आप लाइन खींच रहे हैं तो लाइन जो लाइंस बने हुए होते हैं वो जो है उसका विड्थ जो है थोड़ा बहुत भी जरा सा भी चेंज होगा तो आपका बारकोड उसको रीड करने में सक्षम हो जाएगा, है ना। Specific characters are assigned by unique patterns of lines. बहुत सारे ऐसे स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं जिसके थ्रू जो है वो असाइन कर दिया जाता है बाय यूनिक पैटर्न्स ऑफ लाइंस, thus creating a font. और वो क्या करता है? वो फॉन्ट क्रिएट करता है, thus creating a font which computers can recognize based on light reflected from the laser. तो जो हम लोगों का बार कोड रीडर है उसमें से लेजर लाइट निकलता है, और उस लेजर लाइट के जरिए हम लोग उसको पहचानने में सक्षम हो जाते हैं कि आखिर इसमें है क्या, ठीक है। और कैसे जो है उसमें क्या होता है कि जो बार कोड रीडर होता है उसके थ्रू जो लाइट निकलता है वो लाइट फिर रिफ्लेक्ट बैक होता है, जो कि वो पूरा इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का उस लाइंस के जरिए कंप्यूटर को भेजता है, और हमें फिर सारी चीजें पता चलती हैं कि किस तरीके से कैसे बारकोड रीडर काम करता है। नेक्स्ट इज ईमेल। ईमेल क्या है? मैसेजेस आर कंपोज्ड बाय एन इंडिविजुअल एंड सेंट इन डिजिटल फॉर्म टू अदर रेसिपिएंट वाया द इंटरनेट। तो यहाँ पे मैसेजेस क्या होते हैं? मैसेजेस मतलब इंफॉर्मेशन बनाया गया और ईमेल के थ्रू उसको भेजा गया डिजिटल फॉर्म में। कहाँ भेजा गया? इंटरनेट के हेल्प से जो है उसको पर्टिकुलर रेसिपिएंट को भेजा गया। दिस मैसेज कैन बी सेंट ऑन यूजिंग इंटरनेट थ्रू डिफरेंट ईमेल आईडीज। कई सारे ईमेल आईडी से ये मैसेजेस भेजे जा सकते हैं। और अब ये ई कॉमर्स में कैसे हेल्प करते हैं? ईमेल के थ्रू ही हमने ऑर्डर कर दिया कुछ सामान, है ना, तो वो सारी चीजें हैं। तो कई सारी चीजें जो है ईमेल के थ्रू भी हो जाया करती हैं। जैसे कि मान लिया कि ऑफिशियल वर्क आप देखिएगा, तो जो ऑफिशियल वर्क हो रहा है वो सारे ईमेल्स के थ्रू अभी हो रहे हैं,
अभी लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन में जो है काफी सारी चीजें जो है ईमेल्स के थ्रू हो रहे हैं। तो ईमेल्स के थ्रू कैसे हो रहे हैं? ईमेल्स के थ्रू जो है परमिशन लेटर्स जा रहा है, ईमेल्स के थ्रू सभी जगह जो है जितने भी लोग हैं सभी लोगों को बताया जा रहा है कि कब से कब तक लॉकडाउन होगा, कब खुलेगा, कब जो है आप लोगों को कैसे ऑफिस आना है। अभी 25% लोगों को ऑफिस आना है और जितने भी लोग काम कर रहे हैं। तो उस तरीके से जो है ये ईमेल के जरिए जो है काफी सारा बिजनेस जो है चल रहा है। तो ये गवर्नमेंट बिजनेस है जिसको कि चलाया जा रहा है ईमेल के माध्यम से। ऐसे कई सारे बिजनेस हैं जो ईमेल के माध्यम से चलते हैं और ईमेल इज अ बेसिकली अ गुड वे टू कन्वे द मैसेज, है ना। तो अभी जो है सोशल नेटवर्किंग साइट्स बहुत सारे आ गए हैं, व्हाट्सएप वगैरह आ गए हैं, तो दैट इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड। द मेन आइडिया इज कि आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचना चाहिए। कैसे पहुंचना है? बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेट हम लोग के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाता है। तो इसमें इंटरनेट का बहुत बड़ा रोल है ना। तो ये इंटरनेट जो है ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम लोग ध्यान में देखेंगे। इंटरनेट क्या है? द इंटरनेट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड ग्लोबल नेटवर्क ऑफ मिलियंस ऑफ डाइवर्स कंप्यूटर एंड कंप्यूटर नेटवर्क। कहने का मतलब बहुत सारे कंप्यूटरों का कनेक्शन का ये समूह है और इसमें जो है हम लोग ग्लोबल नेटवर्क के तरफ जो आपका जो मैसेजेस हैं वो क्या किए गए हैं, वो इंटरनेट के माध्यम से हर जगह भेजे जा रहे हैं। तो ये जब भी हम लोग एक जगह से पूरे मैसेजेस को दूसरे जगह भेजते हैं, तीसरे जगह भेजते हैं, ये सारे मैसेजेस जो है वो कहीं ना कहीं आपका इंटरनेट ही हेल्प करता है एक जगह से दूसरे जगह आपके इंफॉर्मेशन को पहुंचाने में। तो इट हैज अ बिग रोल। और यहाँ पे जो इंटरनेट है उसके जरिए ही आप ईमेल कर सकते हो, उसी के जरिए आप किसी पर्टिकुलर साइट से सामान खरीद सकते हो। तो ये नेटवर्क के जरिए बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत बड़ा काम है जो कि नेटवर्क के द्वारा हो रहा है। These network can communicate to each other। ऐसे कई सारे नेटवर्क हैं जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ। तो these networks can communicate to each other because they have agreed to use communication protocol। जैसे मान लिया कि वोडाफोन है, वोडाफोन का अपना अलग इंटरनेट है ना। वो रिलायंस का अपना अलग इंटरनेट है, एयरटेल का अपना अलग इंटरनेट है, लेकिन ये सारे इंटरनेट प्रोवाइडर्स आपके मैसेजेस को पूरे वर्ल्ड में हर जगह पहुंचाने में सक्षम है। आप जो है जियो के फोन से, रिलायंस के फोन से जो मैसेजेस है इंटरनेट के थ्रू आप एयरटेल वाले मोबाइल पे भी भेज सकते हो, आप वोडाफोन वाले पे भी भेज सकते हो, सभी जगह भेज सकते हो। तो इसका मतलब है क्या? इसका मतलब ये है कि जब आपने इंटरनेट से जब आप जुड़ते हैं तो यू हैव अग्रीड टू द पॉलिसीज कि जो भी आपका नेटवर्क हो वो नेटवर्क जब में आप जैसे ही जुड़ेंगे तो वो जितने भी सारे नेटवर्क्स अवेलेबल हैं उनके साथ कंपैटिबिलिटी बनी रहेगी। कंपैटिबिलिटी बनी रहेगी का मतलब ये है कि आपका जो मैसेज है वो किसी भी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भेजा जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमने उसके कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स पर अग्री किया है। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं ये कि भाई किसी भी नेटवर्क से आपको मैसेज आ सकता है या आपका मैसेज किसी भी नेटवर्क को जा सकता है, तभी तो हम लोग कनेक्ट हो पाएंगे पूरे वर्ल्ड से, नहीं तो फिर हम लोग कैसे कनेक्ट हो पाएंगे। तो दिस इज द मेन आइडिया और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो हमारा कम्युनिकेशन है प्रोटोकॉल उसको फॉलो किया जाता है, जिसको कि हम लोग TCP/IP बोलते हैं, है ना, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल, TCP/IP बोलते हैं। तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट इज अ बिग टूल फॉर इट, है ना। इंटरनेट एक बहुत बड़ा टूल है इन चीजों की। तो ये चार चीजें मैंने खत्म की, FDI, EDI सॉरी, बारकोड्स, ईमेल और इंटरनेट। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा
और बाकी की चीज़ों को भी मैंने थोड़ा बहुत बता दिया है। WWW क्या होता है, प्रोडक्ट डेटा एक्सचेंज कैसे होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स का मतलब क्या होता है, जो आप लोग फॉर्म भरते हो, एग्जामिनेशन देना है, फॉर्म भर दिया है ना, तो फॉर्म कैसे भरते हो, ऑनलाइन फॉर्म भरते हो, तो दैट इज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स। उसमें आप एग्री करते हो, सारे कंडीशंस को एग्री करते हो, और वो फॉर्म जो है आप जो भरते हो वो पर्टिकुलर जहां पर से निकला है, मतलब जिस डिपार्टमेंट से निकला है उस डिपार्टमेंट को वो फॉर्म सबमिट हो जाता है। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स कहते हैं, है ना। पहले क्या होता था, पहले हम लोग मैनुअली सब कुछ भरते थे और उसके बाद फिर लिफाफा में डाल के भेजते थे। तो नाउ दोस थिंग्स आर बीइंग ऑब्सलीट, अब धीरे धीरे खत्म हो गया है, ऑलमोस्ट 90% 80% खत्म हो गया है। बाकी के 20% हैं कुछ कुछ डिपार्टमेंट में, वो भी अभी भी चल रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। WWW आपके सारे प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए आपका डेटा एक्सचेंज करता है। प्रोडक्ट डेटा एक्सचेंज क्या है, प्रोडक्ट डेटा एक्सचेंज में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है उसको जो है एक्सचेंज करते हैं। जब भी हम लोग खरीदते हैं कोई प्रोडक्ट, तो उसमें बेसिकली जो एक्सचेंज होता है वो मनी के साथ होता है। तो जब तक आप उसको पेमेंट नहीं करेंगे या पेमेंट कंडीशंस क्या क्या होंगे वो सारी चीज पर आप एग्री नहीं करेंगे, तब तक जो है वो आपको प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करेगा। ये सब सारी चीजें हैं जिसको कि हम लोगों ने आज डिस्कस किया है। तो इसमें बाकी के 3 पॉइंट्स और भी हैं, अगर मुझे मिल जाता है तो इसको भी मैं आपको लिख करके दे दूंगा या फिर इसका नोट्स बना दूंगा, कुछ कर दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, और हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप यू विल हैव अ ग्रेट डे टुडे।